ओम शांति। अपने को सबसे पहले तो सुबह में बहुत 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 सम्मान से भर देना चाहिए। मैं कौन, जब तक वो नशा नहीं आएगा ना, जब तक शक्ति नहीं आएगी। और जब आत्मा की शक्ति घट गई ना, तो लगेगा शरीर भी काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए पहले पहले सुबह उठ करके, और यही कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, कभी बहुत परेशानी में उठ रहे हैं, दर्द में उठ रहे हैं। कभी किसी को कोई दर्द होगा, कभी किसी को रात में कुछ परेशानी हुई होगी, तो हम भूल जाते हैं या सुबह कभी उठ भी नहीं पाते। अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत वेला बहुत शक्ति देती है। अमृत वेला का जहाँ अच्छा हो गया जिसका, उसको पूरे दिन कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सिवाय अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं, एक के द्वारा सर्व संबंधों के सुख की अनुभूति कराने वाले, मुश्किल को सहज बनाने वाले, देह रूपी धरनी से सदा न्यारे करण करावन हार शिव बाबा बोले। वाह रे, मैं का नशा याद है? वह दिन, वह झलक और फलक स्मृति में आती है। वह नशे के दिन अलौकिक थे। ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। इतना नशा, इतनी खुशी जो स्थूल पांव भी चलते फिरते नेचुरल डांस करते हैं, प्रोग्राम से डांस नहीं। मन में भी नाच और तन में भी नेचुरल नाचता रहे। यह नेचुरल डांस तो निरंतर हो सकता है। आंखों को देखना, आंखों हाथों का हिलना और पाँव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। उनको फरिश्तों का डांस कहते हैं। ऐसे नेचुरल डांस चलता रहता है। जिसे कहते हैं कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं टिकते, ऐसे फरिश्ते बनने वाली आत्माएं भी इस देह अर्थात धरनी, जैसे वह धरती मिट्टी है वैसे देह भी मिट्टी है ना। तो फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं रहते, अर्थात फरिश्ते बनने वाली आत्माओं के पांव अर्थात बुद्धि इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। यह निशानी है फरिश्तेपन की। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते हैं, उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है, धरती पर रहते हैं, तो समझो बोझ है। बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती। हल्कापन ना है, बोझ है, तो इस देह रूपी धरती पर बार बार पांव आ जाएंगे। फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे। फरिश्तों के पांव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं। जो हल्का होता है उनके लिए कहते हैं जैसे हवा में उड़ता है, चलता नहीं, उड़ता है। तो ऐसे फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उठते हैं। ऐसे नेचुरल फरिश्तों का डांस देखने और करने में भी मजा आता है ना। महारथी टीचर्स ये नेचुरल फरिश्ते का डांस करते रहती है ना। करण करावनहार शिव बाबा ने सम्मुख बैठी टीचर से पूछा। कोई ने कहा, बाबा माया के हाथ काट दो। अगर बाप माया के हाथ काट दे तो जो काटेगा वह पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर, लेकिन भविष्य बनाने वालों का भविष्य कैसे बनेगा? बाप सबके लिए कर दे, सिर्फ आपके लिए कर दे, फिर तो जैसे आज की दुनिया में रिश, रिश्वतखोर है, तो यह भी वही लिस्ट हो जाएगी। इसीलिए जैसे नेपाल में भी छोटे बच्चों को कुखड़ी छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद है लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। इतना हो सकता है, लेकिन हिम्मत का हाथ खुद जरूर रखना है, इतना तो करना है ना। यह टीचर्स की टॉपिक का विषय है। सारे दिन में कितने समय फरिश्ते रहते हैं, कितने समय फरिश्तों के बजाय मृत्यु लोक के मानव होते हैं। दैवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते। वह तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते सब किसमें है? अगर कोई को सखी बनाया तो बाप से वह सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। कोई भी संबंध, चाहे बहन का या भाई का या अन्य किसी का भी रिश्ता जोड़ा, तो वह एक से ही जरूर वह रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बट जाता है ना। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया। टूटे हुए दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। तो भगवान दो रिश्ता स्वीकार नहीं करते। अगर हमने बाबा को भी बाप बनाया और हमारे मन में कोई और बाप का भी प्यार है, तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा। बाबा को अपना पति बनाया और कोई और भी पति का मोह हमारे मन में है, तो बाप स्वीकार नहीं करे। भगवान वो समर्पण स्वीकार नहीं करेगा। अगर भगवान को बच्चा बनाया है और अपने बच्चे में भी मोह लटका हुआ है, उसका भी ध्यान बार बार कर रहे हैं, तो भगवान हमारे उस समर्पण को भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जैसे भी समर्पण करना है, संपूर्ण सिर्फ उससे रिश्ता, सिर्फ उससे मन में प्यार हो। भले ही हम बाहर बाहर से सबके लिए जो कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन दिल में प्यार सिर्फ उसके लिए। उसको टुकड़ा नहीं चाहिए, उसको पूरा दिल चाहिए भगवान को। भगवान टुकड़ा नहीं लेगा कि थोड़ा टुकड़ा हमको दे दिए, थोड़ा बाकी में बांट दिए, वो नहीं। सारा पूरा का पूरा दिल बाबा जब तक नहीं देंगे हम, बाबा
स्वीकार नहीं करे, तो टूटे हुए दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। यह भी गुह्य रिश्तों की फिलॉसफी है। सिवा एक और कोई से रिश्ता नहीं, न सखा न सखी, न बहन न भाई, नहीं तो उस संबंध में भी आत्मा ही याद आएगी। रिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। प्रीति जुटाना सहज है, लेकिन निभाना मुश्किल है। निभाने में ही नंबरवार होते हैं, जुटाने में नहीं होते। निभाना किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। निभाने की लाइन बदली हो जाती है, लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं, इसलिए निभाते नहीं। कोई कोई है, जुटाते सब है, भक्त भी जुटाते हैं लेकिन निभाते नहीं है। भक्त भी कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो ना। लेकिन कितना भक्त वो सच्चे हैं? क्या सच में वही है? तुम ही है माता, तुम ही पिता हो जाते हैं उसके लिए? तब भी उस भक्त का ध्यान चारों तरफ रहता है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है। तो बच्चे निभाते हैं, लेकिन उसमें भी नंबरवार, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई, या संबंध में जरा भी कमी हुई, मानो 75% संबंध बाप से और 25% संबंध को एक आत्मा से है, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं रखेंगे बाबा। पूरा दिल चाहिए बाबा को। बाप का साथ 75% रखते हैं, और कभी कभी 25 का कोई साथ दिया तो निभाना तो है। निभाना यह है गुह्य गति। संकल्प में भी कोई आत्मा ना आए, इसको कहते हैं संपूर्ण निभाना। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आए तो उसी सेकंड का भी हिसाब किताब बन जाता है, जो बाबा लिख लेता है अपने डायरी में कि ये आत्मा पहले मेरा बनी, अब इसने ये विकर्म कर दिया, किसी और को याद कर लिया। तभी तो 8 पास होते हैं, तभी उसी में अष्टरत्न बनते हैं। विशेष 8 का ही गायन है। इतनी जरूर इतनी गुह्य गति होगी। बड़ा कड़ा पेपर है तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई ना रहे, कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं। लेकिन अभी भी हम क्या दूसरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? मेरे लिए कोई ये क्यों नहीं करेगा? हम उस पे डिपेंडेंट, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बाबा पे डिपेंडेंट। बाबा जिसको निमित्त बनाकर हमारा पेट भरवाएगा, हम हमारा पेट भरेगा। चाहे वो आ, कितना के सेंटर बनाए, पति बनाए, पिता बनाए, बच्चा बनाए, जो निमित्त बना वही निमित्त कराएगा। लेकिन करण करावनहार भगवान है। उस सेकंड के लिए भी संकल्प में भी ना हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब है फरिश्ता। ऊंची मंजिल है, इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। सहज इसलिए क्योंकि प्राप्ति पदम गुना होती है। जैसे प्रहलाद का गायन है ना, प्रहलाद ने सब कुछ भगवान को बनाया, तो भगवान ने उसको कोई क्षति नहीं पहुंचने दी। कहीं पे भी कितनी भी परीक्षा आए, सब में वो पास होकर के निकला। ऐसे भगवान को जब हम संपूर्ण उसने पिता का भी रिश्ता एक उस पिता से बनाया, इस पिता से भी नहीं, उस पिता को भी उस भगवान का बच्चा देखा, तो इसीलिए प्रहलाद की विजय हुई। तो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है, वह उसी सेकंड में स्मृति में नहीं आती, भूल जाते हैं, इसलिए कोई का आधार ले लेते हैं। प्राप्ति कोई कम है क्या? मुश्किल से सहज करने वाले बाप का ही गायन, न कि कोई आत्मा का। तो मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारा मुश्किल क्यों नहीं कम हो रहा है, क्योंकि हमारे समर्पण में मिलावट है। तो मिलावट कैसे असर करेगी? दवाई जो स्ट्रांग हो और दवाई जिसमें मिलावट हो गई हो, उसमें थोड़ा सा भी जहर मिला दिया तो दवाई दवाई थोड़ी रहेगी, वो तो और जहर बन जाएगी। तो ये दुनिया की याद जहर और भगवान की याद अमृत। अमृत में जहर मिलाकर पी रहे हैं हम, तो कैसे हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा? तो पहले तो इस जहर को मिलाना बंद करना है। सिर्फ अमृत पिएंगे तभी अमर बनेंगे। तो मुश्किल के समय में बाप का सहारा लेना चाहिए, न कि किसी आत्मा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उस समय वह प्राप्ति भूल जाती है, कमजोर होते हैं। जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाता है तो उसका सहारा लेते हैं। उस समय परेशानी के कारण जो तिनका सामने आता है उनका सहारा लेते हैं, लेकिन उससे बेसहारे हो जाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता कि उस जिस तिनके का सहारा लेने से हम और ही बेसहारे हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का हाथ भी छूट गया, भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया हमारा पहले का समर्पण। पूरा पूरा उन पे डिपेंड रहना है, भगवान पे। वही सारी चीजें करेगा और करवाएगा।
कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत गूढ़ बात है। जैसे अगर घर में हम बीमार हैं और मेरा डिपेंडेंसी सिर्फ बाप से है, तो अपने आप ही सारी आत्माएं सेवा करेंगी, अपने आप ही। लेकिन अगर हम उस आत्मा पे डिपेंड हो रहे हैं, तो आत्मा जरा भी सपोर्ट नहीं करेगी और ही हम बेसहारा महसूस करेंगे। तो ये गुह्य गति है, इसको समझना है। ये स्मृति में नहीं रहता है, हम सामने वाले पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु फरिश्ता बनने वाली आत्माओं की बुद्धि रूपी पांव इस देह रूपी धरनी पर नहीं टिकते। फरिश्ता अर्थात जिनका अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं, सर रिश्ता एक रूहानी बाप से, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में भी नहीं आए, जो मजबूरी में भी मजबूत रहते हैं, वह है फरिश्ता। तो मीठे मीठे बाप दादा को हम सब आत्माओं को फरिश्तेपन की याद दिलाने के लिए, फरिश्ता बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति।